पाइप इसकी जमीन में लग के लड़ेगा क्योंकि बीज बो रखे अंदर। इनके यहाँ का हवा में उड़ के कोई पूरा कटकट यहाँ चला गया, लड़ेगा भाई साहब भी, क्योंकि बीज बो रखे अंदर। समझ रहे हो? वो चाहे तुम्हारे ज्यादा परेशान हो और वो चाहे तुम्हारे ज्यादा परेशान, लेकिन हमारे मन में एक शक पैदा होगा कि हाँ इसने क्या रखा। एक पॉइंट तो ये है लोगों का। दूसरा पॉइंट ये है, बोलो पितृदोष है। जितने तुम बैठे हो यहाँ से लेकर वो वहां तक सबके यहाँ पितृदोष निकला हुआ होगा। मुझे बताओ तुम्हारे में कौन ऐसा पापी बैठा हुआ जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रखी? बताओ मुझे, हाथ खड़े करके बताओ। किसने अपने माँ बाप के साथ मार पिटाई की हुई है? किसने अपने माँ बाप के साथ गाली गलौज कर रखा है? किसने अपने माँ बाप को पाई पाई से मोहताज करा? बताओ मुझे जरा, है कोई? हाँ ना करते रहो। जब कोई नहीं है तो काहे का पितृदोष? काहे का पितृदोष? जब आपके मेरे माँ बाप, बड़े बुजुर्ग, दादा ताऊ चाचा जिंदा थे हैं, वो तब नहीं हमें परेशान करा। उन्होंने अपने मुंह का निकाल के आपको खिलाया, अपने तन से उतार के आपको पहराया, दूसरे से कर्ज मांग के आपको पढ़ाया, दूसरे से उधार लेके आपका मकान बनाया, दूसरे से लड़ाई करके आपको जमीन बना के दी। हाँ ना? तो आज वो स्वर्ग लोक में और हम नरक लोक में वो क्यों परेशान करने लगे हमें भाई? क्यों परेशान करने लगे? मुझे जवाब दो। वो स्वर्ग में है, हम नरक में। हाँ, कभी हम पितृ का श्राद्ध नहीं करते तो तेरे को पाप लगता है, क्योंकि उन्हें भोजन है वो हमारे तो है, तो एक पाप। लेकिन अगर कोई बोलता है कि ये परेशान की, गलत बात है। मतलब अगर आपने अपने माँ बाप की, साधु संतों की, गुरुओं की सेवा कर रखी, आपको कोई पितृदोष नहीं है, और आपने अपमान कर रखा है, बेइज्जत कर रखी है, आपका कोई निवारण भी नहीं है, चाहे गायत्री कराने के साथ साथ कुछ ही कराना। 2 पॉइंट हो गए। आप जितने प्लेन के लोग हैं, देसी लोग हैं, सबके यहाँ एक दोष और निकल रहा है बड़ा तगड़ा। बाहर वाली लग रखी है मदानंद। सब जितने देसी बैठे हुए होंगे यहाँ प्लेन के, सबके यहाँ निकला हुआ है। हाँ ना? तेरी सास पूछती थी, तेरी बहू के मायके से आ रखी, तेरी जेठानी कर रही, तेरी देवरानी कर रही, तेरे यहाँ छोड़ दी गई, तेरे क्या यार। और चलो मान लो ऐसा हो भी गया, तो तुम उसका स्थान क्यों बनवा रहे हो घर में? वो चीज़ हमें नुकसान करने के लिए आ रखी है, उसका विसर्जन कराओ, उसे घर से हटवाओ। घर में सबके बाला सुंदरी पूज रहे, घर में सबकी शाकंभरी माता पूज रहे, घर में सबके वैष्णो देवी पूज रहे, जिनके ऊपर लहसुन प्याज भी नहीं चढ़ता, हाँ, जिनके ऊपर कोई अंडा मीट मच्छी भी नहीं चढ़ता, और वहाँ स्थान बना के कट रहा है सुअर। तो बताओ तुम्हारी कुल देवी घर में रुक रही है? कभी भी नहीं रुकने को, छोड़ दे। बोलो तू सही कर, अपने आप उल्टे काम कर रहे हो। और जितने मेरे देवभूमि से जो है भाई बंदा रखे हैं, जो अनुसार गढ़वाल थे, तुम्हारे यहाँ भी एक चीज निकलती है मालिक। बोलो क्या? घात कर रखी है। किसने घात कर रखी? स्त्री ने। वो स्त्री नहीं मिलती, कौन है? भूमि का विवाद और घात कर रखी। भूमि का विवाद और घात कर रखी किसने कर रखी? बोलो महाराज स्त्री। हाँ सही कह रहे। कौन स्त्री? पता नहीं। अब मेरी बात को गलत उसमें नहीं लेना कि ये सब चीज, देखो पितृदोष भी होता है, करना कराना भी होता है, अड़ोस पड़ोस वाले करते भी हैं, घात पुकारे भी होते हैं, लेकिन तुम क्यों बता रहे हो? तुम जब नॉर्मल होके बैठोगे ना, सामने वाला तो बोलेगा तू फला फला जगह से आ रखा, ऐसा ऐसा घर है, ऐसा ऐसा रास्ता है, ये है ये है ये है, ऐसा ऐसा हो रखा है। और ये रहा तेरा पड़ोसी जिसके घर के अंदर 3 कमरे जुड़े हुए, पूछ लो बैठा हुआ तुम्हारा ये व्यक्ति कितने कमरे? हाँ, जैसे आज ये बोल देगा ना कि तेरे घर के अंदर 3 कमरे जुड़े हुए हैं, हल्का आसमानी कलर का रंग हो रखा। क्यों भाई दोस्त, क्या नाम है? मनीष। कहाँ से हो? जोगी वाला दे रहा था। जोगी वाला दे रहा था। पहली बार हो? नहीं, दूसरी बार। पहले कब आए थे? जनवरी में आए थे मेरे। जनवरी? यहाँ बता तो ना, बोलो मेरा आदि बैठा हुआ है, तो बोल दिया ऐसी, बाकी शुरू करेंगे उधार दे रहा तुम्हारे तब तक। बोले ऐसा ऐसा रंग हो रखा है, ऐसा ऐसा कमरा है, और ये समस्या ले क्या रखे। तो भाई साहब जो ना मानने वाला व्यक्ति खंबे के पीछे बैठा है वो भी नतमस्तक हो जाता है। ऐसी भगवान की लीला है। और जो लूटमार चलेगी, जो मानता हो वो भी धूप बत्ती जलाना छोड़ देगा, है। और जब उस भगवान का कोई करिश्मा देखेगा, उसका जो चमत्कार देखेगा, तो जो नहीं मानता होगा वो नतमस्तक हो जाएगा मानने को कि हाँ है तो है। तो ये प्रभु की एक लीला है, खराब मत करो। और होता क्या, जब हम 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, विश्वास डगमगा रहा है उस टाइम। 4थी बारी फिर हिम्मत करके चले गए, खत्म हो गया। 5वीं बारी फिर चले गए, फिर 6ठी बारी हम बेशर्म इंसान है, कोई कहीं जाएगा। जब हम 5-6 बार जो है समाधान नहीं मिला,
और हम लूट को सुट गए। देखो आराम लगना ना लगना उस भगवान की इच्छा है, लेकिन कम से कम रास्ता तो सही मिले, रास्ता तो सही मिले, समस्या तो ओके रेट पता लगे। और जब ऐसा होने लगता है तो आदमी का विश्वास डगमगाने लगे। उस टाइम इंसान क्या करता है, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले ही बड़े व्यक्ति साक्षात हो रहे हैं आजकल। क्या कह रहे हैं, बोलो छोड़ दो इन सब चीज़ को, ना तुम्हें श्राद्ध करना पड़ने का, ना तुम्हें पूजा पाठ करनी पड़ेगी, सत्संग ले लो, सत्संग ले लो। ना रहे आप हिंदू और ना रहे आप मुस्लिम, तो पूजा पाठ ही नहीं करना है, समझ रहे हो। और वो दो ही चीज का शिकार है, एक तो माइंड वॉश का, और दूसरा अज्ञानता का, जिसका फायदा वो उठा रहे हैं। ऐसा भी यार कौन सा गुरु जिसका सिर के ऊपर तुम हाथ नहीं रखवा सकते हैं, जिसके कभी तुम चरण नहीं छू सकते, वो तुम्हें नहीं जानता, तुम उसको नहीं जानते, सिर्फ तुमने देखा है। हाँ ना करना है भाई साहब, कुछ को बड़ी दिक्कत हो रही है, जा सकते हो। उसने तुम्हें नहीं देखा, तुमने उसको नहीं देखा, सिर्फ दूर दूर से ऐसा हाँ है, वो तुम्हें नहीं जानता। रहे तुम्हें तो तुम्हारे गांव को नहीं जानता हो, काहे का यार क्या कर रहे हो। गुरु बिना मुक्ति नहीं। गुरु ऐसे व्यक्ति को बनाओ जिसको आप भली भांति जानते हो, जो आपको भली भांति जानते हो, जिसके पास जाके आप अपनी समस्या दुख सुख बैठ के बात कर सकते हो, वही तो गुरु है। और दूर से देख के बनाना तो भाई साहब कमी नहीं है। हनुमान जी को बनाओ, भैरव बाबा को बनाओ, गोरखनाथ जी को बनाओ, जारवीर को बनाओ, शिव जी को बनाओ, हनुमान जी, किसी को बनाओ, सबसे पहले तो अपने माँ बाप बैठे घर में, क्यों भटक रहे हो बाहर हैं। तो अंधविश्वास का शिकार मत हो। लोगों ने दुकानें बना रखी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूँ, कोशिश करो मेरे साथ यज्ञ कर रहा हूँ मैं कि, ताकि सनातन में थोड़ा सा जो है जागरूकता आ रही है। हमारा क्षेत्र गवाह है, हमारा क्षेत्र गवाह है, और जितने दरबार से व्यक्ति जहाँ जहाँ के जुड़े हुए वो लोग गवाह हैं। जहाँ जहाँ के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, चाहे हिमाचल से हो, गढ़वाल से हो, जौनसार से हो, हरियाणा से हो, यूपी से हो, उस क्षेत्र में भाई साहब लोगों की दुकानें डाउन हो गई हैं। एक भगवती की लीला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे क्षेत्र में 90% मांस मदिरे की बिक्री कम होगी। 2 साल से सबसे दरबार लग रहा है। और सबसे बड़ी उसमें की करामात ये है, लोग बेल्टे लगा के आते हैं यहाँ। आपके रिश्तेदार भी कोई ना कोई आया होगा, और बेल्टे खोल के जाते हैं तो बोलते डॉक्टर को बांध दो जाके। जो वहाँ से टूट के हार के आ रहा, भगवान की कृपा से तुरंत के तुरंत चल के जा रहा है। ये नहीं कि हाँ 10 दिन बाद 15 दिन बाद, अब तुरंत। पढ़े लिखे हो, L5 L6 जिसकी जो डैमेज रखी हो, चल लेगा आदमी। L5 L6 कमर भाई साहब साथ उठक बैठक लगा के भेजता हूँ यहीं से ही। हाँ तो ये मेरे हाथ में नहीं, ना मुझे झाड़ आता, ना मेरे पास कोई मंत्र है। भगवती दर्शन, आपके भाव, मेरी बात से समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी के पास जाके अपनी समस्या नहीं बतानी, बिल्कुल साधारण होकर बैठ जाओ। जो आपकी समस्या बिल्कुल 100 में से 100% सच बोलता हूँ वही सच है, 80% भी झूठ है। कैसा, तेरे घर में बरकत नहीं है, तू अच्छा करता है, तेरे साथ बुरा होता है, फलाना है, ये सबके साथ है, कोई नई बात नहीं है। आपके मेरे सबके साथ है, ठीक है। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने आप तुम पैसे देते हो, बोलो महाराज कर दो, पैसे दे दिए, अब हुआ नहीं, बोलो उस आदमी ने ठग लिया मुझे। कैसे ठगा, तुम्हारे घर से चोरी करी उसने, कोई नशीली दवाई सुंघा के पैसे जेब में से निकाले, ब्लैकमेल करा, अपने आप देते हो हाथ जोड़ के। तो जब खुद दे रहे हो तो दूसरे को गलत साबित मत करो, तुम गलत हो। उसने तुम्हारे से पूछा, तुमने उसको बता दिया, उसकी जितना क्षमता थी उसने तुम्हें जो रास्ता दे दिया। तुम्हारा नहीं भला हुआ तो उसकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती, तुमने बताया क्यों। तुम बताते ना, वो तुम्हें निवारण न देता, और निवारण नहीं देता तुम्हारा विश्वास न डगमगाता। अब कम से कम तुम ऐसी कहीं जगह जा रहे हो, तुम्हें निवारण भी नहीं मिलता, लेकिन समस्या किसी ने तुम्हारी एक्यूरेट बता दी, विश्वास नहीं टूटने का, जमेगा। समझ रहे हो, तो पागल नहीं बनो। और मालिक यहाँ दरबार का खाने से लेकर पीने तक सब कुछ निःशुल्क है। हाँ ये भी एक भगवती कृपा है। शनिवार मंगलवार 2 दिन दरबार लग रहा, दोनों के दोनों दिन लगभग 1.5 से 2 साल चला हुआ है, निःशुल्क चल रहा है, जिसमें महीने में कम से कम 15 से 20 हज़ार आदमी खा के जाता है, निःशुल्क खिला रहे हैं। 2 टाइम चाय, आने वालों की व्यवस्था, पार्किंग में आजकल जो डिस्टर्ब चले पीछे काम चला का नहीं, तो सब कुछ फ्री है, निःशुल्क बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, अब कुछ को हैरानी हो जाएगी, लेकिन वो भगवती साक्षी है। जितना दरबार में चढ़ोतरी चढ़ती है,
आवाज आ रही ना पीछे? जितनी दरबार में चढ़ौती चढ़ती है मेरी कोई जेब में नहीं जाती, जबकि चढ़ावा मेरा है, चढ़ावा मेरा है। जितनी भी चढ़ोतरी आती है दरबार में, यहाँ दरबार में, वहाँ अंदर भवन में, ये आपके दान बात की सारी या तो मंदिर निर्माण कार्य में लग रही है या फिर गरीब माँ बाप का राशन जा रहा है, राशन जा रहा है गरीब माँ बाप का जिनके बच्चे लायक हैं। हम नालायक कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा जी उनका पेट में जी डालने की। या किसी के पति नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है, ऐसी माँ लगभग 60 साल 55 साल 50 साल बेचारी किसी घर में झाड़ू पोछा कर रही, बर्तन कर रही है, कौन है झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो दुख होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं 1000-1500 रुपये महीना दें यहाँ से और उनका राशन दे। एक अकेला आदमी 10-15 को दे सकता हूँ, हजारों को नहीं दे सकता। लेकिन तुम अगर मेरे साथ मिलो तो हमारे आसपास में विश्वास करो कोई भूखा नहीं सोनेगा। किसी माँ को उस उम्र में बर्तन साफ करने नहीं पड़ने के, समझ रहे हो? किसी माँ बाप को ना बर्तन साफ करने पड़ने के, ना कपड़े धुलने पड़ने के। तो आपके आसपास में ऐसा कोई व्यक्ति थोड़ा कोशिश किया करो उन्हें देने की, समझ रहे हो? आपको भगवान ने ज़्यादा दे ही इसीलिए रखा है कि आप दूसरा थोड़ा दूसरों को बांटो। अपने लिए पर्याप्त 4 ही रोटी हैं। अगर भगवान ने आपको 10 दे रखी तो 10 इसलिए दे रखी, 1-2 जीव जंतु को दो और 1-2 किसी और को दो जिसके पास वो है नहीं। 2 अपनी बचा के रख लो, 4 अपने आप खा लो। ये तो है, इतना तो कर ही सकते हम सब। हाँ, तो ऐसा करना है। और दरबार 2 ही कारण लग रहा, एक सनातन के लिए ताकि लोगों की दुकानें बंद हो सके, पाखंड बंद हो और लोग ये जागरूकता हो कि दरबार की तरफ चल पड़े। और दूसरा दरबार गरीबों के लिए, जिसमें जो गरीब में मतलब बच्चों की शादियां हो, लड़कियों की, या फिर कोई भूखा ना सोए। 2 ही कारण दरबार लग रहा, बाकी कोई दरबार नहीं लग रहा है। मालिक किसी भी तरीके की जांच पड़ताल कर सकते हो, समझ रहे हो? किसी भी तरीके की जांच पड़ताल कर सकते हो। जिसको भी दरबार से जुड़ना है, महीने की 10 तारीख को मीटिंग होती है, मीटिंग में आओ। और जिन माताओं को, जिन भाइयों को दरबार का मंत्र चाहिए, दरबार का सत्संग चाहिए, महीने के पहले रविवार को सत्संग होता है, सत्संग में आना। और अभी गुरु पूर्णिमा का फिर जो है महोत्सव मनाया जाएगा जुलाई में। तो पागल नहीं बनना है, समझ लो? भगवती कृपा सभी के ऊपर होगी, बस आप भाव रखो, ठीक। बाकी किसी की आस्था को, किसी की श्रद्धा को मेरा कोई ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, ना था ना कभी ऐसा होगा। लड्डू गोपाल जी किस किस के घर में रखे हुए हैं? लंबा सा हाथ खड़ा कर दो एक बारी को। वाह 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 वाह। और लेके कौन कौन जाता है लड्डू गोपाल जी को? आप ही जाती हो? कहाँ कहाँ जाती हो माता जी? हाँ जी, हाँ। और कौन कौन लेके जाता है? आप भी जाती हो बहन? हाँ हाँ, कहाँ कहाँ?